Hello students, welcome back. This is the video of class 8 science and here we are going to start the chapter 4 materials, metals and non-metals. So first of all we will see the objective of this chapter. So after completion of the chapter, a student will be able to differentiate between metals and non-metals. They will be able to explain about the physical properties of metals and non-metals. They will be able to explain the chemical properties of metals and non-metals, and they will be able to describe the important uses of metals and non-metals. So this is the chapter named as material. So we'll talk about the material, and we are aware that each element display a definite set of properties, and there are differences as well as similarities in the properties of these elements. A substance which cannot be broken down into two or more simple substances by chemical reaction is called element. एलिमेंट क्या होता है? ऐसा सबस्टेंस जिसको भी हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं सिंपल सबस्टेंसेस में बाय एनी केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं एलिमेंट. एलिमेंट जो है वो देयर आर 92 naturally occurring elements are known to us at present. एंड इन एलिमेंट्स को हम दो लार्ज ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. इन दो ग्रुप्स को हम बोलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ दिस कैटेगरीज आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. दोनों ही कैटेगरी के एलिमेंट्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं टू फुलफिल आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट. अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें देखें अपनी डेली लाइफ में, जैसे कार, बसेस, ब्रिजेस, ट्रेन्स, रेलवे लाइन, शिप एंड मैनी मोर थिंग्स, दे ऑल आर मेड अप ऑफ यूजिंग मेटल्स. We can use metal for so many different jobs because their useful property. metals के अंदर बहुत सारी useful property होती है जिसकी वजह से हम उनको अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं. फिज़िकल स्टेट. मेटल का जो स्टेट होता है फिज़िकल स्टेट, वो जनरली क्या होता है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. एक एक्सेप्शन है मेटल में, दैट इज़ कॉल्ड मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर में. बाकी सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. मेटालिक लस्टर. मेटल्स में शाइनिंग होती है, दे शाइन, इसी को बोलते हैं लस्टर. अगर मेटल अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो उनका सरफेस बहुत ही शाइनी चमकदार होता है, इसी को बोलते हैं मेटालिक लस्टर. जैसे आपने कॉपर, टिन, एल्युमिनियम, सिल्वर को देखा होगा, ये जो है वो बहुत ही शाइनी होते हैं. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस. हार्डनेस मटेरियल, जैसे कि कुछ अगर आपने मेटल्स देखे होंगे तो वो मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं. ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. जैसे कि आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर कैन बी स्प्रेड इनटू शीट एंड हैमर, thus they are metals. Materials like coal, piece and pencil let break into pieces when hammered, thus they are non-metals. Malleability. एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं malleability. Malleability का मतलब होता है कि शीट में कन्वर्ट करना बाय हैमरिंग. पीट का शीट में कन्वर्ट करना. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड malleability. मेटल्स आर सेड टू बी malleable, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये malleable मेटल होते हैं. ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली malleable. सारे मेटल्स एक समान, एक बराबर malleability उनकी नहीं होती है. सम आर मोर malleable than अदर. You might be familiar with silver foil used for decorating sweet. जो सिल्वर पेपर हम यूज़ करते हैं स्वीट्स के ऊपर, सिल्वर फॉयल उसको बोलते हैं. तो वो क्या है? मैलिएबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी, उसको यूज़ करके उसको हमने हैमरिंग करके शीट में कन्वर्ट किया है.
यू मस्ट ऑल्सो बी द फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फाइल यूज फॉर रैपिंग फूड। एल्यूमिनियम फाइल का नाम भी सुना होगा, जो शीट के फॉर्म में होता है, तो मेटल से ही बना हुआ है। थिंक अबाउट द वे गोल्ड कैन बी शेप्ड इनटू इंट्रिकेट चेन्स एंड रिंग्स। डक्टिलिटी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को ड्रॉ करके उसको वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन वायर्स मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। आपने बहुत सारे वायर का नाम सुना होगा जो मेटल के बने होते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। कॉपर वायर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग इन आवर हाउसेस। इलेक्ट्रिक बल्ब्स दैट आर यूज्ड इन आवर होम्स आर फिलामेंट मेड ऑफ टंगस्टन, दैट इज ऑल्सो मेटल। मैग्नीशियम वायर ऑल्सो यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट इन द लैबोरेटरीज। Metals can be given different shapes according to our needs because of their malleability and ductility. Malleability और ductility की वजह से हम metals को अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट malleable and ductile metal। गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा malleable होता है, उसको हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्शन ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, thus are used for making cooking pots and pans. The best conductor of heat are silver and copper. However, if the handles were made of metals, they would become very hot to hold. Therefore, handles are made of plastic and wood, which are bad conductor of heat. If you look on the back of a fridge, you will see a metal grill. Its job is to conduct heat away from the fridge, keeping it cool. Lead and mercury are all comparatively poor conductor of heat. तो मेटल के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हीट को बहुत अच्छे तरीके से ईजिली और सिंपली और फास्टली कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते ही हैं जो वायर होता है जो वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, वो मेटल का ही बना होता है। तो मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स लाइक आयरन, स्नेल एंड कॉपर वायर अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम, दस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे? जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। तो जो भी हमारे केबल वायर होते हैं इन एंड आउटसाइड ऑफ अ हाउस, वो कॉपर के बने होते हैं, कॉपर नाम के मेटल के बने होते हैं। कॉपर जो होता है मेटल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए हम इसके वायर बनाते हैं, अपने हाउस होल्ड केबल्स, फ्लेक्सेस और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम केबल का इस्तेमाल करते हैं टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस कंट्री। दूर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए हम एल्युमिनियम केबल का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं पीवीसी नाम के प्लास्टिक या रबर का, जिससे कि हमें शॉक नहीं लगे और इसको टच करने पे हमें शॉक नहीं लगे। मेटल्स आर सोनोरस। एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में। मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब कि अगर आप उसको बीट करोगे तो उससे आपको रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। The metal produce sound on a striking a hard surface are said to be sonorous. The material other than the metals are not sonorous. Can you tell why school bells are made up of metal? आपके स्कूल की जो बेल होती है वो मेटल की बनी होती है, जब उसको हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सोनोरस एक अच्छी क्वालिटी होती है मेटल की। डेंसिटी, मेटल्स आर जनरली हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की जनरली डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। डेंसिटी किसको बोलते हैं? मास ऑफ अ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। हाई डेंसिटी मटेरियल इज़ मच हैवियर दैन द सेम वॉल्यूम ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल। अगर हम हाई डेंसिटी मटेरियल को लो डेंसिटी मटेरियल से कंपेयर करें तो हाई डेंसिटी मटेरियल ज़्यादा भारी होता है। लेड इज़ अ मेटल विथ हाई डेंसिटी। लेड एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इट इज़ यूज्ड एज वेट फॉर सम फिशिंग नेट्स एंड लाइन्स। इट इज़ ऑल्सो अटैच्ड टू डाइवर्स सूट। Melting and boiling point. Metals generally have high melting point and boiling point. They cannot melt easily. मेटल जैसे आप आयरन देखिए तो उसको आप जल्दी मेल्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में देख लेंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं फ्यू इन नंबर्स होते हैं, कम होते हैं मेटल के कंपैरिजन में। कुछ एग्जाम्पल जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो नॉन मेटल तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। आउट ऑफ 20 नॉन नॉन मेटल, जितना हम नॉन मेटल जानते हैं उसके नंबर्स कितने 20। 22 में से 22 में 22 में से 10 नॉन मेटल सॉलिड होते हैं। 1 नॉन मेटल जो कि ब्रोमीन है, लिक्विड में सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में होता है जिसको हम ब्रोमीन बोलते हैं। और रेस्ट ऑफ द 11 नॉन मेटल्स क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। तो तीनों ही स्टेट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। लस्टर की बात करें तो एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट विच हैव अ शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ मेटल, ऑल नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। दो अगर नॉन मेटल को हम निकाल दें तो बाकी सारे नॉन मेटल्स डल होते हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। ब्रिटलनेस की बात करें, देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी। तो सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब कि दे ब्रेक डाउन व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेच। अगर उसको आप स्ट्रेच करेंगे या हैमर करेंगे तो वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर ब्रिटल नॉन मेटल, दस ब्रिटलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल। मैलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। नॉन मेटल्स को अगर आप स्ट्रेच करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो वो टूट जाएंगे, उनके अंदर मैलेबिलिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी भी नहीं होती है, उसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस को अगर आप स्ट्रेच करेंगे दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड डू नॉट फॉर्म वायर्स। तो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी नहीं होती है नॉन मेटल्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्शंस, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो डायमंड जो होता है विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऑल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट को निकालते तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रेफाइट जो होता है हमारी पेंसिल में जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है, उसी को हम ग्रेफाइट बोलते हैं जिससे हम लिखते हैं। सॉफ्टनेस की अगर बात करें तो डायमंड जो होता है उसको ये एक्सेप्शन है, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है। बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एंड सल्फर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसको हम आप नाइफ से कट कर सकते हैं। सोनोरस, अगर सोनोरिटी की बात करें तो नॉन मेटल दे आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। उनको अगर आप हिट करेंगे तो उससे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ़ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ कार्बन और अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर वी डू नॉट हियर एनी रिंगिंग साउंड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर हम कार्बन या फिर कोल को नीचे गिराएं तो कोई साउंड आपको सुनाई नहीं देता, रिंगिंग साउंड नहीं सुनाई देता। साउंड तो आता है मगर वो सोनोरस वाला रिंगिंग साउंड नहीं आता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें, ये एक नॉन मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्सेप्शंस है। इन कंपेरिजन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस होता है एंड फॉस्फोरस का तो बहुत ही कम होता है, 44.1 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ एक्सेप्शन को अगर आप निकाल दें तो नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द मेटल्स। डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स आर लाइट होते हैं, हैव लो डेंसिटी, हल्के होते हैं, डेंसिटी कम होती है। जैसे कि फॉस्फोरस की डेंसिटी 1.82 से लेकर 2.31 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है और सल्फ़र की जो है 2.0 ही ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। Now we will see the differences between physical and properties of metal and non-metal. दोनों को कंपेयर करें फिजिकल प्रॉपर्टी में तो मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। मेटल मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं हिट करने पे, ये नॉन सोनोरस होते हैं। मेटल्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के होते हैं, ये दोनों के ही पुअर कंडक्टर होते हैं। ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में होते हैं
रूम टेम्परेचर पे ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ये लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, ये डल होते हैं। इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी डेंसिटी लो होती है। कुछ एक्सेप्शंस हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस की अगर बात करें तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट बोथ द नॉन मेटल्स हैव लस्टर। नॉन मेटल्स के पास लस्टर नहीं होता, लेकिन दो ऐसे नॉन मेटल है जिन जो लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ मेटल्स हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मर्क्यूरी एक ऐसा सिर्फ एक इकलौता मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेड एक मेटल है, फिर भी ये पुअर कंडक्टर है, तो ये एक एक्सेप्शन है। डायमंड एक नॉन मेटल है, लेकिन वेरी गुड कंडक्टर है हीट का। सोडियम पोटेशियम बोथ मेटल्स हैं, लेकिन दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद द नाइफ। लेड इज़ ऑल्सो सॉफ्ट मेटल, वाइल डायमंड नॉन मेटल है, वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टेंस है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट। एल्यूमिनियम एक मेटल है, लेकिन वेरी लाइट है, डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिमेंबर। So these are the physical properties of the metal and non-metal. In the next video we will talk about the chemical properties of metals and non-metals. Till then, thank you everyone, have a nice day.